जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। जिनसे हक राजी रहे, हम सोई करें उपाय। जिनसे हक राजी रहे, हम सोई करें उपाय। सोई साधन कर से वही, सोई साधन कर से वही, वह मेहनत दिल ल्याए, वह मेहनत दिल ल्याए। श्री लालदास जी के बड़े वृत्त की चौपाई है। वो हमें कह रहे हैं कि जिससे हमारे राज्य महाराज खुश हों, हम वो उपाय करें, वही उपाय करें और वही साधन कर सेवही। जो राज्य महाराज ने हमें तरीके बताए हैं अपनी आत्म को जगाने के लिए, वही मेहनत करें, उसके लिए हम अपना मेहनत करें। जैसे हमें राज्य कहते हैं वैसी हम मेहनत करें। तो अब हम कर रहे थे रंग महल की पूर्व दिशा की सातवन की शोभा को देखा हमने। और ये जमुना जी, हमारी जो जमुना जी है, ये रंग महल की उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ से निकलती है। ये पुखराज पहाड़ है। रंग महल की उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ से जमुना जी निकलती हैं और मरोड़ खाकर दक्षिण दिशा में ये रंग महल के सामने पूर्व की दिशा में आ रही हैं। और फिर उसके बाद पश्चिम की दिशा में रंग महल की उत्तर दिशा में आए हौज कोसर में जमुना जी समा जाती हैं। तो ये जमुना जी की हम शोभा कल समझ रहे थे। जमुना जी सात वनों की शोभा को देखी। फिर हम एक सुंदर साथ ने हमें मूल मिलावे से लेकर आए, पूरे अमृत वन के बीच में से रौंस में होते हुए पाट घाट की शोभा में पहुंचे हम, और रौंसों का वर्णन हमने सुना। तो सब सुंदर साथ को कल का याद होगा कि हमने कौन कौन सी रौंसें करी थी। तो सुंदर साथ 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 रिवाइज करेंगे कि जमुना जी हमारी कितनी चौड़ी आई हैं। साथ साथ सुंदर साथ जवाब क्वेश्चन आंसर करेंगे कि जमुना जी कितनी चौड़ी आई थी हमारी। सोनू तुम भी जवाब दे सकते हो अनम्यूट करके। जमुना 500 जी, मंदिर। हाँ बिल्कुल, सोनू भी कभी हमारी जवाब देगी भाई, वो अनम्यूट कर रही है, खुद भी देंगी। एक दिन सोनू हमारे को पूरा घुमाएंगी, उनकी लगानी है सेवा कि जमुना जी में सैर कराएंगी। 500 मंदिर चौड़ी। और इसमें हमने देखा वनों के साथ लगती रौंस, वो कैसी आई है, उस रौंस को क्या कहते हैं। जो पीले रंग की रौंस है, कितनी चौड़ी आई है, उस पर क्या शोभा आई है। वनों के साथ लगती रौंस। हाँ किसी जी, का? विजय आंटी। विजय दीदी। हाँ जी, फिर से अनम्यूट कीजिए। हो गया आपका। हाँ जी बोलो विजय दीदी।
कहीं से आवाज आ रही है क्या खट खट के? किसी का अनम्यूट है क्या? विजय आंटी का या मुनीश त्यागी जी, आप बोलिए। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, 500 मंदिर की चौड़ी हाँ जी। और जमुना जी हैं, और 500 मंदिर की चौड़ी पुखराजी रोस, और 250 उस मंदिर पर की रोस, 250 मंदिर की पाल, पहले 250 मंदिर की पुखराजी रॉस की शोभा बताओ आप। पुखराजी रॉस की पुखराजी रोस पे दो उनकी बड़े वृक्षों की 2 हारें आई हुई हैं किनारे पे। पुखराजी रोस के किनारे दोनों पे। किनारों पे वो 2 ठीक भौम है। ऊंची है। तीसरी चांदनी। पुखराजी रॉस के बाद कौन सी रॉस? फिर आएगी वन रोस, उसके ऊपर सुंदर गिलम बिछी हुई है। ठीक है। फिर आएगी पाल, पाल के ऊपर 5 बड़े वृक्षों की हार, वो 5 भौम, छठी चांदनी हमारी बनों के साथ। और पाल हमारी लेवल बराबर है? वो 3 सीढ़ी ऊंची है पाल। ऊपर है, ऊपर है। हाँ उसके जी। बाद फिर आएगी जलरौंस, वो फिर 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे, फिर जलरौंस, फिर जल ठीक है। चबूतरा, फिर जमुना। हाँ, जल चबूतरा, जल के अंदर। हाँ जी। ठीक है। ये शोभा हमने कल करी अच्छे से। अब चलते हैं आगे हम, और शोभा में चलते हैं आगे। ये हमारी जल रॉस 250 मंदिर की। और जल रॉस पे शोभा क्या है? यहाँ पे छूटक छूटक द्योरियां। इसकी ठीक। चौपाई पढ़ते हैं। छूटक द्योरियां, 6 छूटक द्योरियां आई हैं। इसकी चौपाई मैं निकाल रही हूँ। छूटक द्योरियां क्यों कहा है उनको? श्री कुलजम स्वरूप परिक्रमा प्रकरण नंबर 12, चौपाई नंबर 19। छूटक छूटक द्योरी सातों घाटे माहे, दो किनारे जड़ाव ज्यों, क्यों कहूँ शोभा जुबाएं। केल पुल तथा वट पुल के बीच में श्री जमुना जी के दोनों ओर 7 घाट हैं। सातों घाटों की संधि में जल रॉस पर जमुना जी के दोनों ओर छोटी छोटी 6-6 द्योरियां आई हैं। ये रत्नों से जड़ी हुई बहुत ही सुंदर लग रही हैं। इनकी अनुपम शोभा का वर्णन इस जिभ्या से कैसे करूं? तो ये सातों घाट कौन से हैं? सुंदर सा जवाब देंगे। कौन से सातों घाट हैं जो चौपाई में वर्णन आया है? सातों घाटों के बीच में छोटी छोटी 6-6 द्योरी आई हैं। कौन से हैं सातों घाट? कल्पना जी अनम्यूट करें। हो गया आपका अनम्यूट, बोलिए। हाँ जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू और नारंगी और वट के और हैं। वट ये कहाँ पे आए हैं घाट? कहाँ की बात हो रही है? जी, रंग महल के जो सामने हमारे 7 घाट आए थे, कल बताए थे आपने। और कोई सुंदर सा? सातों घाट के बीच में, चौपाई क्या कह रही है हमारी? घाटों के बीच में। घाट किसे कहा गया है यहाँ पे? ज्योति सिंह जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हो गया आपका। प्रणाम जी। प्रणाम जी। घाट वो सामने जो बड़ू बन के 5 हार आए हैं, तो 7 बनों के सामने जैसे जैसे बन आए हैं, तो नारंगी के सामने नारंगी, अमृत के सामने अमृत, जाम्बू के सामने जाम्बू
सातों घाट के सामने जैसे जैसे है वैसे वैसे बन होते गए हैं। ठीक है, बिल्कुल। कल्पना दीदी, घाट इनको बोला है जो बड़ो वन के ऊपर आए हैं, जो ये बड़ो वन के वृक्ष पाल पर आए हैं, 5 भौम छठी चांदनी। तो ये जिस वन के सामने आते हैं वो वैसा ही रूप ले लेते हैं। ये 5 भौम छठी चांदनी गए हैं तो इनको घाट बोल देते हैं। और इनकी संधि में छूटक द्योरियां, जैसे 2 घाट के बीच में एक द्योरी, 2 घाट के बीच में एक द्योरी, तो 7 के बीच में 6 द्योरी की शोभा आई है। तो अब हम समझते हैं ये छूटक द्योरियां बनी कैसी हुई हैं, ये कैसी शोभा है। हमारी जलरोस आई है 250 मंदिर की चौड़ी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले एक कमर भर ऊंचा चबूतरा। अब इसकी पिक्चर एक दूसरे और अच्छी निकालते हैं। ये शोभा, ये हमारी ग्रीन कलर में वन की रोस, पीले में पुखराजी रोस, जिसमें ये 2 पेड़ नजर आ रहे हैं। और सब ये देखो पाल। अब इसमें पाल के वृक्ष भले 1-2 दिखाए हैं, लेकिन जिस घाट के सामने आए हैं वो चेंज हो जाते हैं उनकी। जैसे केल के सामने आएंगे तो केल के, लिबोई के, ये देखो सब वृक्ष अलग अलग हो गए, अलग अलग। वो एनिमेशन में इस तरह से बना पाए हैं कि 5 वृक्ष नहीं दिख रहे, ये हमें 2 दिख रहे हैं वृक्ष, तो सब अलग अलग होते जाएंगे। तो ये पाल पर। अब ये ध्योरी, ये नीले कलर की ये जलरोस, इस पे ध्योरी की शोभा। हमारी ध्योरी की शोभा इस प्रकार आई है कि जलरोस जो है वो 250 मंदिर की चौड़ी जलरोस है। इस पर सबसे पहले एक कमर भर ऊंचा चबूतरा, 250 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चबूतरा उठेगा। और 3 दिशा में इसकी सीढ़ियां जाएंगी, एक तो उत्तर और दक्षिण। उत्तर दक्षिण में 3-3 सीढ़ियां। और जो जल में सीढ़ियां उतरेंगी वो 6 सीढ़ियां उतरेंगी सामने जल के अंदर। जैसे हम यहाँ झीलना कर रहे हैं जल में, तो झीलना करते ही सीधा हम ये पूरा 6 सीढ़ियां होती हैं, यहाँ से उतर के हम अंदर अपने श्रृंगार के कक्ष में जा सकते हैं, श्रृंगार के मंदिरों में जा सकते हैं। तो जल में 6 सीढ़ियां, उत्तर दक्षिण में 3-3 सीढ़ियां, और पश्चिम में सीढ़ी नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि ये चबूतरा ही पाल के साथ लग जाएगा। ये पाल हमारी है कमर भर ऊंची, तो इधर 3 सीढ़ी नहीं आएगी, तो वो पाल के साथ ही लग जाएगा। ठीक है, 6 सीढ़ियां इधर। अब ये 250 मंदिर का हमारा कमर भर ऊंचा चबूतरा, फिर उस पर 75 मंदिर की परिक्रमा, पूरा घूम के परिक्रमा आ गई। और सेंटर में 100 मंदिर का लंबा चौड़ा हमारा एक महल बनेगा, एक भौम ऊंचा, जिसमें चारों दिशाओं में दरवाजे, बड़े दरवाजे 2 मंदिर के चौड़े, और अंदर मंदिरों की हार है। जैसे हमारे मंदिर जो श्रृंगार के मंदिर हैं, ये मंदिर अंदर मंदिरों की हार, अंदर चलेंगे तो एक थंबों की हार 2 गलियां, और सेंटर में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पे थंब लगे हुए हैं और सुंदर गिलम बिछी हुई है। फिर एक भौम जाकर ऊपर छत डल गई और छत पर सुंदर द्योरी की शोभा, ये छत पर कठेड़ा और सुंदर द्योरी की शोभा। तो ये छूटक द्योरियां, जल रोंस पर 6 छूटक द्योरियों की शोभा जल रोंस पर। इस तरह से ये द्योरी की शोभा। अब हम समझेंगे पाट घाट की शोभा। इसकी एक चौपाई देखते हैं पाट घाट की। परिक्रमा प्रकरण नंबर 3, चौपाई नंबर 19। चौपाई नंबर शायद थोड़ा सा अलग है, ठीक कर लेंगे। चौपाई नंबर ये है 29। चांद सूरज धनी के हजूर, सो मैं क्या कहूँ ताको नूर।
इत जमुना जी के सातों घाट, मध्य का जल जो बीच पाट। परम धाम में नूर का चंद्रमा है तथा नूर का ही सूर्य है। ये पल पल धनी की सेवा में उपस्थित रहते हैं। इनकी शोभा का वर्णन मैं कैसे करूं। यमुना जी के किनारे 7 घाट हैं। केल, लिबोई, अनार, अमृत, जांबू, नारंगी और वट के घाट। सातों घाट के मध्य में अमृत वन के सामने जमुना जी के जल पर पाट पाट मतलब 16 थंबों पर 150 मंदिर की लंबी चौड़ी छत की शोभा आई है, जिसे पाट घाट कहते हैं। अभी नक्शा देखेंगे इसका। यद्यपि शोभा के रूप में सूर्य और चंद्रमा आकाश में ही दृष्टिगोचर होते हैं, किंतु लीला रूप में ऐसा प्रतीत होता है कि ये हमेशा ही धनी के पास रहते हैं ताकि उन्हें रिझा सके। इसे ही श्री राज्य के हजूर होना कहा गया है। चांद सूरज धनी के हजूर। वस्तुतः परमधाम की प्रत्येक वस्तु किसी न किसी रूप में युगल स्वरूप के प्रेम में डूबी रहती है। तो ये पाट घाट की हमारी चौपाई है। इसको देखते हैं नक्शा कैसे बने हैं। ये पाट घाट पूरा अमृतवन की जो बीच में रौस आ रही थी 2 मंदिर की, वहां से जब हम सीधा चलते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, पुखराजी रौस। पुखराजी रौस को पार करो, वन की रौस को पार करो, 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के पाल पर बड़े वन की वृक्षों की शोभा को देखते हुए, कल हमने देखा था मूल मिलावे से हम निकले, अमृत वन को पार किया और फिर पुखराजी रौस को पार किया, वन रौस को पार किया और फिर पाल पर 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो ये जल रौस के बिल्कुल साथ ही लगती हुई ये पाट पड़ा है जमुना जी के ऊपर। ये 500 मंदिर की जमुना जी, तो जमुना जी के ऊपर ये पाट 150 मंदिर का लंबा चौड़ा, 150 मंदिर का लंबा चौड़ा पाट घाट। अब इसकी शोभा कैसे आई है, 16 थंब नीलवी के जल पर, जमुना जी 1 भौम गहरी, नीलवी के थंब जल की जमीन पर नीचे से उठेंगे 16 थंब, और इस पाट जैसे एक छत पड़ गई, इस छत पर 12 थंब। अंदर बीच में थंब नहीं आएंगे, बीच वाले वो दिखाती हूँ दूसरी पिक्चर कैसे आएगी वो शोभा। एक और नक्शा है वो देखते हैं। ये देखो, ये नीलवी के नक्शा ठीक आ गया आशु, सोनू? हाँ जी दीदी। हाँ जी, ये पाट घाट, ये जो 16 थंब देखो, 4 थंबों की 4 हारें, 4 थंबों की 4 हारें, ये नीलवी के थंब 16, ये देख रहे हैं नीचे ये, और ऊपर ये छत डल गई तो ऊपर हमारे 12 थंब, ये जल के अंदर के ये थंब दिखाई दे रहे हैं और ऊपर 12 थंबों के हार। ये इसको दिखाने के लिए अब दूसरा देखते हैं। अब ये ऊपर 12 थंब
और सुंदर कठेड़ा, रतन जड़ित हमारे कठेड़ा। इधर की साइड यानी कि पाट घाट के पश्चिम कौन सी दिशा होती है? जो रंग महल की पूरब है। ये पाट घाट का पूरब इधर, और पाट घाट का दक्षिण, उत्तर, दक्षिण और ये पश्चिम। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो नीचे नीलवी के सारे थंब आएंगे और इसके ऊपर किनार पर नीलवी के थंब, और पाट घाट के पूरब में माणिक के थंब। और ये अक्षरधाम की तरफ भी पाट घाट है। जमुना जी के ऊपर दो पाट घाट, एक रंग महल की साइड और एक अक्षरधाम की साइड। 150 मंदिर का लंबा चौड़ा। इधर की साइड हमारे माणिक के थंब, यानी कि पाट घाट के पूरब में माणिक के थंब, पाट घाट के उत्तर में दो बीच वाले पुखराज के, और दक्षिण में हीरा के थंब, और पश्चिम में 5 यानी हरे रंग के ये 5 के थंब। इधर की साइड कोई कठेड़ा नहीं होएगा, क्योंकि जैसे हम जलरों से आते हैं तो सब एक साथ, और बाकी 3 साइड सुंदर कठेड़ा लगा हुआ है। और जब हमने जल में जाना होता है तो यहाँ पे ये कठेड़ा यहाँ हट जाता है। उसकी शोभा ये देखते हैं इस तरह से आई है। ये शोभा, जब हमने जल में झीलने के लिए जाना है तो बीच में कठेड़ा इस तरह से हट जाता है। वैसे इधर भी हटा हुआ है, यहाँ पे भी है, बीच में से आना है तो ये रास्ता है। तो इसके थंब किनार पर नीलवी के, पश्चिम में 5 के, और पूर्व में माणिक के, उत्तर में पुखराज के, और दक्षिण में हीरा के थंब। 150 मंदिर का लंबा चौड़ा, ऊपर छत डल जाएगी और सुंदर ड्योरी, 4 थंब लग के ऊपर ड्योरी की शोभा। ये पाट घाट की शोभा इस तरह से हुई। हमने अब क्या क्या समझा? एक तो जल रोंस पर छूटक ड्योरियों की शोभा, और जमुना जी के ऊपर पाट घाट की शोभा। दोनों पाट घाट, अक्षरधाम की तरफ भी और रंगमहल की साइड, जल की तरफ ये छूटक ड्योरियां। अब हम समझते हैं केल पुल की शोभा को, जो जमुना जी के ऊपर आया है, केल पुल। एक तो जमुना जी के ऊपर पाट घाट, और दोनों दिशाओं में उत्तर और दक्षिण में केल पुल, उत्तर की दिशा में और दक्षिण की दिशा में वट का पुल। दोनों की सेम शोभा रहेगी। एक शोभा को समझते हैं हम। केल का पुल कैसे बना हुआ है? सबसे पहले पूरी जमुना जी को, यानी कि 500 मंदिर का लंबी और 500 मंदिर का चौड़ा एक पुल, पूरी जमुना जी को ढक दिया तो ये पुल बन गया। जल की जमीन पर 11 थंबों की 11 हारें। तो कितने घरनाले बनेंगे हमारे? घरनाले का मीनिंग, जिसमें से जैसे मेहराब बनती है, 11 थंबों की 11 हारों में मेहराबें बन जाएंगी 10। तो उनके बीच में से जब जो जल चलता है तो सुंदर नहरों का रूप बन जाता है, तो उसको वाणी में घरनाले कहा गया है। 10 घरनाले। इसकी एक चौपाई है, वो देखते हैं। तले 10 घड़नाले पोरियां, बीच नहरें जो चलत, श्याम श्यामा जी सखियां इन मोहलों आए खेलत। पुल के नीचे जमीन से जल की सतह पर
11 थंबों की 11 हारें आई हैं। तले 10 घरनाले पोरियां, जिनमें 10 मेहराबों की 11 हारें 10 घरनालों के रूप में दिखाई दे रही हैं। इन घरनालों में बहता हुआ जल नहरों के रूप में शोभा दे रहा है। दोनों पुलों के महलों में आकर सखियां युगल स्वरूप के साथ तरह तरह की क्रीड़ाएं करती हैं। थंबों के ऊपर मेहराबें बनी हैं और उनके बीच की जगह, उसको समझाया गया है कि जो बीच की जगह है घरनालों का कार्य करती है। इस प्रकार ये घरनाले उन दरवाजों के समान हैं जिनके ऊपर मेहराबें बनी हैं। इन्हें ही पोरी कहा गया है। तले 10 घरनाले पोरियां, बीच में से जो निकलती हैं मेहराबों में, वो एक तरह से दरवाजे बन जाते हैं, उसमें से जल निकलता है तो वो नहरों के रूप में निकलता है। 10 घरनालों के रूप में जमुना जी, जो केल पुल के नीचे से जल निकलेगा वो 10 घरनालों के रूप में निकलेगा। तो ये शोभा उसकी केल पुल की शोभा। अभी और समझते हैं केल पुल की शोभा कैसी आई है। पहले हमने समझा कि 500 मंदिर का लंबा, 500 मंदिर का चौड़ा जमीन पर, यानी कि तरहटी, जमुना जी की तरहटी से 11 थंबों की 11 हारें, तो मेहराबें बन जाएंगी। 10 मेहराबों में 10 घरनाले। अब इसकी भौमें कितनी गई हैं? 5 भौम छठी चांदनी। और हिंडोले कितने लगेंगे हमारे इसमें? एक भौम में 220 हिंडोले। और हिंडोलों की शोभा कैसी आई है? चक्री वाले हिंडोले होते हैं। जैसे हम यहाँ इसके बीच में से निकल रहे हैं तो वो हिंडोला ऊपर हो जाएगा, और जब झूला झूलना है तो चक्री ऐसे घूम के नीचे आ जाते हैं वो हिंडोले। तो पूरे टोटल हमारे 5 भौम तक 1100 हिंडोलों की शोभा आती है। 1100 टोटल। और इन यदि चांदनी पे हमने आना है तो इन थंबों के अंदर ही सीढ़ियां हैं, यानी कि अंदर लिफ्ट बनी हुई है। यहाँ पे इन थंबों के बीच में से हम लिफ्ट में से ऊपर चांदनी पे आ सकते हैं। और ऊपर चांदनी की क्या शोभा है? किनार पर कठेड़ा, सुंदर सिंहासन, कुर्सियां, ये शोभा आई है। और एक शोभा और है, दूसरे नक्शे से देखते हैं वो। ये हमारा केल का पुल। इसमें हमारी जो पहली भौम के बाद क्या शोभा बदलेगी? 50-50 मंदिर के छज्जे आगे बढ़ेंगे इसके। ये छज्जे एक भौम के बाद दूसरी से 5वीं तक, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं में ये छज्जे बड़े होंगे। पहली में छज्जा नहीं बड़ा हुआ है। 50 मंदिर के छज्जे बड़े हैं और छज्जों के किनार पर भी एक थंबों की हार। लेकिन इनकी मेहराबों में हिंडोले नहीं आए हैं। पहली वाली जो लगे हुए हैं ना, ये छज्जे की किनार पर जो थंब लगे हैं, इनकी मेहराब में हिंडोले नहीं आए हैं। बाकी अंदर वैसी हिंडोले हैं जो इस पहली ग्राउंड फ्लोर की यहाँ इस वाली में है। जो 220 हिंडोले, सेम 220 इसी भौम में, 220 इधर, तो टोटल 1100 हैं। हर भौम में बराबर हिंडोले। छज्जा जरूर बड़ा है 50 मंदिर का, और किनार पे थंब आए हैं। मेहराबें भी वैसी एक्स्ट्रा बन गई हैं कि हम इन मेहराबों पे खड़े होके जमुना जी का जल जो निकलता है उसकी शोभा को देखते हैं। और यहाँ से हम झीलने के लिए भी छलांग लगा सकते हैं। ये देखो, ये जमुना जी के जल में भी ये अंदर वाले थंब हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इनके बीच में जब जल जाता है तो इनको घरनाले कह देते हैं। तो हमारे केल पुल की शोभा इस तरह से रहेगी। 5 भौम छठी चांदनी, 50 मंदिर का छज्जा, दूसरी से 5वीं तक, और चांदनी की शोभा ये रहेगी।
अब एक शोभा और हमारी समझनी है। अभी हमने समझी 7 बनों की शोभा, जिसमें से बट के घाट की बट के वन की शोभा अभी हमने समझी नहीं है। वो कैसी शोभा आई है? केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू और नारंगी, इनकी शोभा। केल को भी छोड़ देते हैं क्योंकि केल की शोभा में भी कुछ अलग शोभा आई है, लेकिन जो ये 5 वन है, इनकी शोभा बिल्कुल समान आई है, जो हम समझ चुके हैं। उसको एक बार सोनू, दिव्या है, इसका थोड़ा सा वो रिवाइज करेंगी, ये वनों की शोभा को। दिव्या को अनम्यूट करना। फिर उसके बाद हम चलेंगे जाम्बू वन की शोभा और केल वन की शोभा, जो कुछ अलग सी शोभा आई है, उसको हम समझेंगे कि वो क्या डिफरेंस है इन दोनों की शोभा में। तो दिव्या को कर दिया अनम्यूट। आवाज आ रही? हाँ जी दिव्या, कैमरा ऑन करो। हाँ, कैमरा ऑन है दीदी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी हेलो। बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल आ रही है, बोलो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। रंग महल की पूरब दिशा में 2000 मंदिर के लंबे और थोड़ा 500 ऊंचा मंदिर। बोलो दिव्या, थोड़ा सा ऊंचा बोलो। हाँ, ढंग से ऊंचा बोलो। रंग महल की पूरब दिशा में 2000 मंदिर के और 500 मंदिर के चौड़े 7 वन आए। केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट। सभी वनों में 500 मंदिर के चौड़े 4-4 बगीचे आए हैं। इन सब बगीचों में चारों कोनों पर नहरें, चबच्चे और फव्वारे आए हैं। ये जो शोभा है, इनके बीच में है अमृत वन। अमृत वन जो है बिल्कुल मध्य में आया और इसमें 166 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह चांदनी चौक ने ली है। अमृत वन के मध्य से 2 मंदिर की चौड़ी एक रोज जाती है, जो पुखराजी रोड से चलकर 100 सीढ़ियां तक मंदिर से होती हुई तक गई है। इसलिए अमृत वन 2 भाग में बट जाता है। यह जो मंदिर जब 2 भागों में बंटता है अमृत वन का, तो इसके बगीचे भी 8 हो जाते हैं। और प्रत्येक जो जो बगीचा है उनमें चारों दिशाओं पर नहरें, चबच्चे और 8 8 सीढ़ियां भी आई हैं। एक एक बगीचे में 2-2 मंदिर की दूरी पर कतार में सुंदर वृक्ष आए हैं। ये जो वृक्ष हैं, इनके बिल्कुल बीच में मध्य में एक मंदिर की जगह आई है, जो 4 थंब और 4 मेहराबों ने ली है। इस प्रकार से इन मेहराबों पर सुंदर गुम्मट, कलश और पताका शोभायमान है। यह सब वन जो है, इनमें जो बगीचे हैं उनमें अलग अलग प्रकार के वृक्ष हैं। अंजीर, अंगूर, नारंगी और फूल पत्तों की भी शोभा की तरह शोभायमान है। यह इतने सुंदर लगते हैं और इनके बगीचों पर जो सुंदर रहती है, वो हीरे के समान जगमग जगमग करती है। इस प्रकार से हर एक भोम में हमें अगर वनों के प्रथम भोम से जाना पड़े, तो ये जो मेहराबे और छत है, ये ऊपर तक जाती है, तो अपने आप एक छत सी बन जाती है, जिससे हम सब सखियां रंग महल के प्रथम भोम का जो झरोखा है, उससे मिलती जुलती सब सखियां मिलकर एक भोम से दूसरी भोम से वनों में आती जाती रहती हैं और सारी शोभा वनों के अनुसार ही पूरी शोभा का आनंद उठाती हैं राज्य के साथ। और सखियां मिलजुल कर इन 7 वनों में जाती हैं और मेहराब और छत से एक भोम से दूसरे भोम में चली जाती है। प्रणाम। प्रणाम जी। ठीक बताया? प्रणाम। हाँ जी, अरे ठीक, मेरे राजी बोलते हैं, ठीक क्यों नहीं बोलेंगे। मैंने किरण दीदी से वो लिया था उसके कोई बात बाद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। राजी, सब सुंदर साथ को अधिकार है, सब सुंदर साथ अपने भाव रख सकते हैं। कभी भी किसी सुंदर साथ को बोलना कोई दिक्कत नहीं, सब सुंदर साथ बोल सकते हैं, क्योंकि ये सबका प्रोग्राम है, खाली मेरा प्रोग्राम नहीं है। सबको अधिकार है, कुछ जो भी शोभा राजी की बोलना चाहते हैं, सब मिलके बोल सकते हैं। प्रणाम जी, आपकी वजह प्रणाम से जी। मुझे अच्छी तरह समझ आ रहा है। बड़ी नहीं बात नहीं, है। राजी, राजी सिखाते हैं। अच्छा, प्रणाम। प्रणाम जी। अब हमने समझनी है एक बट के घाट की शोभा, ये रह गई है। और अभी बट का घाट और ये बट का वन, ये शोभा भी हमने समझनी है। इसके लिए हमें
वो समझना होगा। एक नक्शा निकाल रही हूँ। अभी हमने क्या समझा? ये देखो, ये बीच में जमुना जी चल रही हैं, ये केल पुल, ये बट का पुल। सब रिवाइज करेंगे अपने अंदर अंदर। ये पाट घाट, दोनों पाट घाट, इधर अक्षरधाम की तरफ, इधर रंग महल की तरफ। ये हमारी जल रौस। जल रौस पर 6 छूटक ड्योरियां। फिर उसके बाद हमारी आती है पाल। पाल के ऊपर 5 बड़ों वन के वृक्ष। एक सेकेंड, इस पे वो नक्शा सही नहीं है, मुझे दूसरा खोलना है। ये नक्शा, ये हमारी जल की नौस। ठीक आ गया सोनू नक्शा? आशु, ये वाला। हाँ जी दीदी। हाँ, ये हमारे वन, ये देखो, ये केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू और ये नारंगी। देखो बट का वन यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसको हमने समझना है कि कैसे बट का रूप धारण करेंगे। ये हमारे पाल पर आए 5 बड़ों वन के वृक्षों की, ये देखो, ये डॉट डॉट्स लगी हुई हैं, ये 5 बड़ों वन के वृक्ष हैं, ये वाले, ये पाल पर आए हुए हैं। जिस वन के सामने आते हैं वैसा ही रूप ले लेते हैं। जैसे केल के सामने ये वाले आएंगे तो केले का, लिबोई के सामने आएंगे तो लिबोई का घाट बन जाएगा, अनार के सामने अनार, फिर अमृत, जाम्बू, नारंगी। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जगह हमारी कुंज निकुंज की जगह है, ये वाली, ये जो जगह है। अब बट के घाट ने जो कुंज निकुंज की जगह ली है, उसमें क्या होगा, ये जो 5 बड़ों वन के वृक्ष हैं, ये टर्न करेंगे। कौन सी दिशा में? पश्चिम की दिशा में। ये देखो मुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, यहां तक चले, उसके बाद ये मुड़ गए। कौन सी दिशा में? पश्चिम की दिशा में। वहीं जहां पे हमारा जाम्बू वन, सॉरी जाम्बू, ये बट का वन आया हुआ था, सॉरी बट का वन। तो यहाँ से ये 5 बड़ों वन के वृक्ष देखो मुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये 5 बड़ों वन के जो वृक्ष हैं, ये ही बट का रूप धारण कर लेते हैं। यानी कि बट के वृक्ष कैसे होते हैं? जो बड़वाइयां, बड़े बड़े पेड़ों की जो डालियां देखते नहीं, पुराने जमाने के जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, उनकी जड़ें इतनी लटक जाती हैं, तो वो बट का वृक्ष होता है, बहुत बड़ा। तो ये हमारे गए हैं 5 भौम छठी चांदनी। यहाँ पे भी ये 5 भौम छठी चांदनी गए, तो मुड़ के ये बट का वृक्ष बन जाते हैं। बड़ों वन के वृक्ष बट का रूप ले लेते हैं, तो ये बट का वन बन जाता है उसी हिसाब से। लेकिन इसकी भौम कितनी गई है? 5 भौम छठी चांदनी, और इनमें हिंडोले भी आए हैं उसी हिसाब से। तो ये बट का वन कैसे बन गया? बड़ों वन के वृक्ष बट का रूप लेकर 5 भौम छठी चांदनी की शोभा लिए हुए, ये अलग सी शोभा बट के वन की। अब यहाँ तक जहां इसकी हद है वन की, वहां तक तो बट का रूप बनेंगे। उसके बाद फिर से वो बड़ों वन की शोभा जो पेड़ों की होती है सिंपल, वैसी हो जाती है। ये शोभा यहाँ से चले और यहाँ, फिर उसके बाद ये वृक्ष जो बड़ों वन के हैं पीछे, यानी कि रंग महल की दक्षिण दिशा से होते हुए, फिर पीछे हमारी पश्चिम में फूल बाग आता है। ये 5 बड़ों वन के वृक्ष, ये डॉट्स नजर आ रही है, ये वाली। फिर फूल बाग में से होते हुए फिर इधर पूरी परिक्रमा एक तरह से हो जाती है रंग महल की। पूरी परिक्रमा घूमते हैं ऐसे वृक्ष, इधर से घूमते हैं, इधर आते हैं।
फिर लाल चबूतरे के पास जो बड़ो वन आए हैं, अभी सुंदर साथ ने समझा नहीं है, फिर भी हम इसको दोबारा रिपीट करेंगे, लेकिन अभी केलवन की शोभा के अंदर कुछ जो अलग शोभा आई है वो बतानी है। तो ये बड़ो वन के वृक्ष यहाँ से होते हुए अब यहाँ पे हमारा केले का जो वन है, केलवन, उसके बीच में भी ये 5 बड़ो वन के वृक्ष घूम रहे हैं। पूरी परिक्रमा है ये, इस तरह से पूरी परिक्रमा लगाई है। तो हमारे जो केले के वन के वृक्ष हैं, कितने भौम गए थे? सुंदर साथ बताओ, इनकी चांदनी कैसी आई थी केले के वन की? ये हम कर चुके हैं, अभी सुंदर साथ ने बोला भी है, कितनी भौम आई है इनकी? सब बिल्कुल कंसंट्रेट होके समझे इस बात को, क्योंकि हरदम के लिए एक बात समझ में आ जाएगी तो शोभा दिल में बस जाएगी वो वाली। प्रणाम जी। प्रणाम जी। केल के वन के वृक्ष वैसे तो 2 भूम तीसरी चांदनी है, लेकिन ये बड़ो वन के वृक्ष है उसकी 5 भूम छठी चांदनी छठी रहेंगी, जो 5 हार है उसकी। बिल्कुल। तो अब इमेजिन करो तुम कि जो 2 भौम तक है वो छतें मिल गई सबकी, क्योंकि ये वाले वनों की भी 2 भौम तीसरी चांदनी सब मिल जाएंगी, सबके छज्जे आपस में मिल जाएंगे। अब मैं यदि इस वाली चांदनी पर खड़ी हूँ, मतलब कि के लिबोई की चांदनी पे खड़ी हूँ, तो मुझे क्या दिखेगा? 3 भौम और ऊपर बीच में बड़ो वन के वृक्ष जो वृक्ष जाते के, हुए, के है तो वैसे केल के ही है, लेकिन हाँ, ऊपर है वो, ऊपर जाते हुए ऊपर नजर है। आएंगे। और उसमें क्या नजर आएंगे? एक्स्ट्रा चीज क्या नजर आएगी? हिंडोले, बड़ो वन के वृक्ष में जो हिंडोले नजर हिंडोले आएंगे। है वो। हाँ, क्योंकि हमारे इनमें हिंडोले नहीं लगे, लेकिन इन वृक्षों में हिंडोले हैं, तो वो कुछ पार्ट्स में हमें हिंडोले भी नजर आएंगे बड़ो वन के वृक्षों में। अब मैं एक और बात बता देती हूँ, बड़ो वन के वृक्षों की जैसे पूरब से पश्चिम ऐसे चल रहे हैं, तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी 125 मंदिर की दूरी पर बड़ो वन के वृक्ष पूरे यहाँ से निकलते और यहाँ तक मिलान कर लेते हैं। हर पेड़ से जो दूरी है उसकी 125 मंदिर की दूरी पर ये वृक्ष आते हैं और यहाँ पे आके इस पाल पर आए वनों में मिलान कर लेते हैं। यहाँ से भी एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी 125। वैसे कितनी दूरी है इन पेड़ों में? सुंदर साथ बताएं। 2 मंदिर की। 2 मंदिर की, बिल्कुल सही, 2 मंदिर की है। अब इमेजिन करो, जो 2 मंदिर वाले हैं वो आपस में छत डालते जाएंगे, उनकी आपस में बनती जाएगी और बड़ो वन की से 2 मंदिर तक का मिलान कर लेंगे और 3 भौम सीधा ऊपर जाएंगे। तो कितनी सुंदर शोभा! ये बिल्कुल सिमेट्री है। ये वाले इधर वाले वनों की भी 5 भौम और इधर जो कुंज निकुंज के वन आए हैं वो भी 2 भौम तीसरी चांदनी है, तो उसके साथ मिल जाएंगे, उनके साथ छत के साथ मिल जाएगी और जो 3 भौम एक्स्ट्रा जाएंगे वो बिल्कुल बराबर लग रही है। यानी कि ये वाली शोभा उत्तर और दक्षिण दोनों की शोभा, और बीच में हमारे क्या आ रहे हैं? 5 वन, 2 भौम तीसरी चांदनी। तो कितनी सुंदर शोभा! ये 2 बराबर ऊंचे और ये नीचे, ये शोभा इनकी बनेगी इस तरह से। तो 5 वनों की चांदनी एक समान और बट की और केल में से निकलते हुए बड़ो वन की शोभा कुछ डिफरेंट हो जाएगी, 3 भौम और ऊपर चली जाएगी। सब सुंदर साथ को क्लियर है ये वाली बात अच्छे से? क्योंकि ये हम जब पढ़ते हैं 5 वनों की चांदनी, मुझे भी कंफ्यूज हुआ था, पीछे पढ़ा था तो 5 वनों की चांदनी क्यों बोला है, 7 वनों की चांदनी क्यों नहीं? क्योंकि ये कुछ अलग शोभा हो जाती है केल की और इधर की शोभा। तो 5 की एकदम समान है चांदनी, इस तरह से ये शोभा। अब हम समझते हैं एक शोभा और बट के घाट की। बट का घाट, ये बट का घाट, बट के पुल के सामने जल रौस के बाद क्या जगह ली है इसने? बट के घाट ने 500 मंदिर का लंबा चौड़ा
कौन कौन सी जगह ली? एक तो 250 मंदिर की पाल की जगह ली और 250 मंदिर की वन रॉस की जगह ली। तो टोटल 500 मंदिर का लंबा चौड़ा बट का घाट। कैसे? पाल हमारी कितने की आई है? 250 की। अब उसके बाद ये जो बड़ो वन के वृक्ष है ना, ये यहाँ नहीं आएंगे आगे, मतलब बट के पुल के बाद आगे नहीं आएंगे। सिर्फ ये हमारे केल पुल और बट पुल के सेंटर में ये बड़ो वन के वृक्ष जो पाल पर रहते हैं, आगे नहीं आएंगे। अब बट के घाट में 500 मंदिर का लंबा चौड़ा, 250 की पाल की जगह ली और वन रोज 250 की ली। तो ये 5 भोम छठी चांदनी। इसकी भी सेम, इसकी भी ऐसी कैसी शोभा, जैसे एक तना, फिर ऊपर से शाखाएं, फिर बीच में से तना निकला, फिर शाखाएं, फिर बीच में तना, फिर शाखाएं। तो ये 5 भोम छठी चांदनी, इसकी भी शोभा। और इसमें भी हिंडोले आएंगे। बडवाइयां देखो, बट का रूप ऐसे बनता है, जो जड़ें लटक रही है ना, ये सुंदर मेहराबें, सिस्टमेटिकली ये जड़ें हैं। यहाँ के पेड़ तो उल्टी सीधी जड़ें निकल आती है ना, ये बिल्कुल सुंदरता लिए हुए इनकी जड़ें और इनकी मेहराबों में हिंडोले। एक भोम में 144 हिंडोले हैं। तो 5 भोम छठी चांदनी के सब भोमों में 144 हिंडोले, 144 हिंडोले। बट पुल के छज्जों से डालियां लगी हैं। अब वो कैसे लगी हैं? सब सुंदर साथ ने अभी ये हमने समझा कि बट पुल कितना भोम आया है? 5 भोम छठी चांदनी। और ये हमारा बट का घाट भी 5 भोम छठी चांदनी। पूरा इसकी जो छाया है पूरे चबूतरे पर घेरी हुई है। जैसे ये पेड़ इतनी घेर ले लेता है ना, इसकी जो शाखा, ये जो पेड़ों की पत्तियां पूरा चबूतरे पे छाया करती है। तो यहाँ मेहराबों में पूरा चबूतरा घेर लेता है, हर एक में हिंडोले। जैसे मेहराब यहाँ तक आएगी तो 8 की 9 हारे मेहराबें बन जाती हैं और हर मेहराबों में हिंडोले। तो 5 भोम छठी चांदनी। अब इसका देखो मिलान करो कि बट वृक्ष की डालियां कैसे मिलेंगी किससे। एक तो हमारा ये बट का पुल, क्योंकि ये भी 5 भोम छठी चांदनी है, तो इसकी छत भी इसके साथ मिल जाएगी पूरी। ठीक है। और आगे कहाँ से मिलान? ये वाले जो हमारे वृक्ष आ रहे हैं, ये कितने आए हैं पाल पर? 5 भोम छठी चांदनी। तो इनके साथ भी पूरा मिलान हो गया। अब मान लो हम इन पाल में पहली भूमि में नीचे घूम रहे हैं, तो हमें क्या दिख रहा है? एक ऊपर चंद्रमा ही नजर आ रहा है। सब छतें आपस में मिली हुई हैं, ऐसी शोभा नजर आएगी। ये वृक्षों की पूरी छतें आपस में मिल गई मेहराबें बन के, और बीच में हिंडोले। हम नीचे चल रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा सुंदर चंद्रमा ऊपर नजर आएगा। तो इससे मिलान कहाँ कहाँ किया? इधर की साइड बट के पुल पर इस वाले पेड़ों से मिलान कर लिया। और जो ये किनार पर हमारे पुखराजी रोस के जो वृक्ष चल रहे हैं, ये कितने भोम है? सुंदर साथ बताएंगे। ये अभी बताया हमने, ये कितने भोम के हैं पुखराजी रोस पे? ये कितने भोम के हैं? हाँ जी शशि जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 2 भोम तीसरी चांदनी। तो इसका मिलान इससे होएगा? हाँ जी हो जाएगा। 2 ये 5 भोम है ना, तो दूसरी भोम के साथ हो जाएगा, पहली और दूसरी भोम का। इसका मिलान हो जाएगा। अब यहाँ पे पूरा मिलान इस तरह से हो गया। अब हमने ये देखना है कि ये जो किनार पर पाल पर जो किनारे वाले वृक्ष आए हैं, ये जैसे केले के सामने केले के, तो इसकी डालियां पूरी जमुना जी पर ऐसे मेहराब बना के पूरी
केले के कतरे इस जल चबूतरे पर लटकते हैं। इसकी चौपाई भी है, हम पढ़ेंगे। जल चबूतरे पर केले के, फिर लिबोई के, मतलब ये हमारी ड्योरियां पूरी ऊपर चंद्रमा डल के ढकी हुई हैं पूरी इस तरह से। यहाँ लिबोई की, यहाँ पे जमुना जी पर जल चबूतरे पर लटक रहे हैं, तो यहाँ पे कि अनार के, फिर अमृत, जाम्बू, नारंगी, तो ये और इसकी बट की भी ऐसे लटक रहे हैं यहाँ पे जमुना जी के ऊपर। पूरा हर जगह हमें पेड़ों के चंद्रमा नजर आएंगे। अभी तो हमें ये दिख रहा है, लेकिन जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमें सिर्फ एक छतरी मंडल पूरा जगमगाता हुआ नूरी वो नजर आता है। हर तरह से पेड़ ही पेड़ नजर आते हैं ऊपर से। जब हमारे सुखपाल उतरते हैं तो पेड़ अपने आप साइड में हो जाते हैं, जगह मिल जाती है तो सुखपाल उतर जाते हैं। ये शोभा रहती है। किरण दीदी, और क्या रहा है हमारे यहाँ की शोभा में? पूरी जमुना जी के आसपास क्या क्या शोभा हो गई? पाट घाट की शोभा, जल रौस पर छूटक ध्योरियों की शोभा, पाल पर आए बड़ो वन की शोभा, वन रोस की शोभा, पुखराजी रोस की शोभा और बट के घाट की शोभा। आशु, आप बताओ, कुछ रहा है हमारा यहाँ की शोभा में? नहीं बस बेटी। इसको झरोखा भी कह दिया गया है, उसको वो बता देना। अच्छा, हाँ बताओ बताओ दीदी, जो रह गया उसमें आप बताओ, इसमें क्या है? नहीं, मेरा मतलब कि झरोखे कहा गया उनको, जो थंब लगे हुए हैं ना बाहर केल पुल पुल और भट के पुल पर। वहां पर भी। अच्छा, बाहर वाली साइड, ओके। जो ये हाँ हमारे हाँ जी। हाँ, केल का जो पुल आया है ये वाला, ये दिखाते हैं। ये बाहर की साइड देखो, ये छज्जा बड़ा हुआ है। इस छज्जे पे जो मेहराबें बनती हैं या थंब लगते हैं, तो इनको झरोखा, देखो अंदर हिंडोले हैं, बाहर की साइड इस मेहराब में हिंडोले नहीं आए, तो इनको वाणी में झरोखा भी कहा गया है। इसकी अब चौपाई पढ़ते हैं हम एक दो। पाठ घाट, हाँ दीदी, वो अक्षरधाम का भी एक बता देते हैं, पूर्व की दिशा में। एही जिमी नूर जलाल की जिन जानो बाग और, याही जवेर के को मंदिर ताथे एक रस सब ठोर। अब हमने देखा कि जमुना जी के इस पार 7 वन भी हैं, यानी कि पूरब और जमुना जी के दोनों किनारे पर 7 वन हैं, और फिर उसके बाद वैसे ही रौंस जाती है अक्षरधाम की तरफ। उस तरह से अक्षरधाम की धरती तथा बागों को भी अन्य किसी प्रकार का नहीं समझना चाहिए। यही जिमी नूर जलाल की, सेम वैसे ही रंग महल की तरह ही यहाँ भी ज्वाराताओं के मंदिर हैं। इसी प्रकार अक्षरधाम तथा रंग महल की संपूर्ण शोभा एक समान ही आई है। परम धाम में स्थित अक्षर ब्रह्म का रंग महल, यानी कि अक्षरधाम भी परम धाम के अंतर्गत ही माना जाएगा। अक्षर ब्रह्म की लीला स्थली बेहद मंडल है, जबकि परम धाम में स्थित अक्षरधाम उनका नाम, क्योंकि वे अक्षरातीत के ही सत्य के स्वरूप हैं। प्रेममयी धाम में होते हुए भी वे प्रेम की लीला न कर सत्ता की लीला करते हैं। पर ब्रह्म सच्चिदानंदमयी हैं, इसीलिए सत्य के स्वरूप में वे अक्षरधाम में है। चिदघन स्वरूप में स्वयं श्रीराज जी तथा आनंद स्वरूप में श्यामा जी। नूर नीर रस तथा सर्वरस सागर भले ही अक्षरधाम की तरफ पड़ते हैं, किंतु उनमें लीला अक्षर ब्रह्म की नहीं बल्कि श्री राज श्यामा जी और सखियों की होती है। किंतु शोभा की दृष्टि से अक्षरधाम अक्षर ब्रह्म के रंग महल और अक्षरातीत के रंग महल में कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि संपूर्ण परमधाम श्रीराज जी के हृदय का व्यक्त स्वरूप है। तो वो जो सामने अक्षरधाम की बात बताइए, जो सामने पड़ता है ये।
एक चौपाई और पढ़ेंगे। चल जाइए सातों घाट लग, खूबी देख होइए खुशाल, कई विध हक जिक्र करें पशु पंखी अपने हाल। वनों की दूसरी भूमिका से होते हुए सातों घाट तक जा सकते हैं, क्योंकि इन वनों की डालियां पुखराजी रॉस पर आए हुए बड़े वन के वृक्षों से मिली हैं। पुखराजी रॉस पर आए हुए बड़े वन के वृक्षों की डालियां पाल पर आए हुए बड़े वन के वृक्षों से मिली हुई हैं। इन सातों घाटों में रहने वाले पशु पक्षी प्रेम में डूबकर अनेक प्रकार से धाम धनी की महिमा का गायन करते हैं। हे साथ जी, आप यहाँ की अनुपम शोभा को देखकर आनंदित होइए। तो सुंदर साथ जी, ये शोभा हुई हमारी। अब हमने प्रेम पाती पढ़नी है और हमने ये कल पढ़ा था। तो हे सुहागिन अब इसका मगज मायना बातूनी मायना समझो। क्या मायना हमने कल पढ़ा था कि हमें, एक सेकेंड, 5वां हरफ था ये, हाँ यही है, कि वो दुनिया की हर बात को, दुनिया की हर चीजों को ठोकर मारती है। जो ब्रह्म सृष्टि होगी वो सिर्फ माशूक की मेहर को अपने सिर चढ़ाती है और दुनिया की हर चीज को वो ठोकर मारती है। तो हे सुहागिन अब इसका मगज मायना बातूनी मायना समझो, कि जिसको हादी माशूक ने डार दिया यानी दिल से निकाल दिया, यानी वो अर्श अजीम निजधाम से गिर गया, फिर वो अनंत कोटि उपाय से भी निजधाम में नहीं पहुंचता है। और जिसको हादी माशूक ने अपने अर्श दिल पर चढ़ा लिया, तो वह अनंत कोटि गुनाह करके भी इस जिमी में रह नहीं सकता, वह किसी भी तरह निजधाम पहुंचेगा। इसलिए हे सुहागिन, करोड़ों उपाय से अपने हादी माशूक के दिल पर चढ़ना चाहिए। यह लाख बातों का एक मुद्दा है, हर बात का ये मुद्दा है। और जो होनी अनहोनी होती है, जोग अजोग होता है, सब हुक्म से होता है। उसे उत्तम से उत्तम जान पहचान के बड़े ही उच्चरंग में उसे अपना अहो भाग्य मानकर तुरंत ही उसे स्वीकार करना चाहिए। यानी कि दुनिया में जो भी कुछ होता है राज्य की मर्जी से होता है, उसे हमें हुक्म चढ़ाना है, उसे स्वीकार करना है। उनकी की हुई बात पे उसे कोई भी हमें अस्वीकार नहीं करना, हर बात हमें स्वीकार करनी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।